Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज भी कोई विषय नहीं है। आज भी आप लोगों के सवालों के जवाब मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे यूनिवर्सल लगता है ना, मतलब कि अधिकतर मैक्सिमम लोगों के सवाल होते हैं जो बार बार पूछते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को जवाब दे दूँ, ताकि बाकी जो लोग नहीं पूछ पा रहे, जिनमें हिम्मत नहीं हो पा रही, उनको भी जवाब मिल जाए बिना मेरे पास आए मेरे से पूछें। तो एक मित्र हैं, काफ़ी समय से पूछ रहे हैं कि मेरा स्त्री के स्तनों के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, मैं क्या करूं। और दूसरा सवाल था उनका कि मुझे नग्न स्त्रियों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, तो ऐसा क्यों होता है। अब स्तनों के ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है पीछे, वो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। आज हम बात करते हैं नग्नता की और नग्न स्त्रियों की। तो कुछ एक बातें हैं जो मैं ओशो की आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि ओशो से बेहतर तो कोई समझा ही नहीं सकता। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें बाजार में नग्न होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ओशो नग्नता के ऊपर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बाजार में नग्न होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी अवसर आए और जब भी तुम धूप में, हवा में, बारिश में नग्न हो सको तो नग्न हो जाइए। ठीक है, हमेशा तो नग्न ही होना है 24 घंटे, बट बारिश का मज़ा लेना है, धूप को एंजॉय करना है, हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी बहक रही है, मज़ा आ रहा है, नशा हो रहा है आपको, तब तो आप नग्न हो ही सकते हो ना, कपड़े हटा ही सकते हो। कपड़े उतार देने मात्र से ही तुम्हें एक अद्भुत मुक्ति का अनुभव होगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जिन बॉडी पार्ट्स पे हमारे कपड़े नहीं होते, उन पे जब ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो बहुत मज़ा आता है। उन पे जब बूंदें गिरती हैं तो बहुत सुकून मिलता है। उन पे जब गरम गरम धूप लगती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े उतार कर हमें ना एक मुक्ति का एहसास होता है, क्योंकि कपड़े हैं तो बंधन ही, क्योंकि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी सभ्यता के, तुम्हारी आदतों के प्रतिनिधि हैं। अब कपड़े सिर्फ कपड़े थोड़ी ना हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसके अनुसार ही हम कपड़े पहनते हैं। तुम्हारे कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वे तुम्हें सबकी नज़रों से छिपा रहे हैं। और कभी कभी पक्षियों, जानवरों और पेड़ों के साथ जैसे वे हैं बिल्कुल नग्न रहना अच्छा होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना कि पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर कितने सुंदर हैं अपने आप में, बिना मेकअप के, बिना कपड़ों के। तो कभी कभी आपको भी प्रकृति के साथ वननेस की, एक होने की फीलिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो ये प्रकृति ही है ना, हम भी प्रकृति का हिस्सा ही है। बिल्कुल नग्न रहना अच्छा होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम नग्न होकर अपने दफ्तर जाओ, अपनी दुकान में बैठो, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर कभी कभार तुम नग्न हो जाओ और स्वाभाविक नहीं हो सकते, तो तुम किसी बहुत मूल्यवान चीज़ से वंचित रह जाओगे। देखो, हमेशा तो नग्न होने के लिए ओशो नहीं कह रहे, बट कभी कभार जब मौका आता है और तब भी आप नग्न नहीं हो पा रहे, तो फिर तुम किसी मूल्यवान अनुभव से चूक ही जाओगे। लेकिन तुम्हारे मन में यह सवाल क्यों उठा है? तुम्हें ईश्वर से पूछना चाहिए कि वह नग्न लोगों को क्यों बनाता है। वह तुम्हें कपड़े पहनाकर नहीं भेजता। अब जिसके मन में सवाल उठता है कि नग्न क्यों होना चाहिए, क्यों हो हम नग्न, तो आपको ये सवाल उस नेचर से पूछना चाहिए कि वो हमें नग्न पैदा क्यों करता है। उसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि मनुष्य नग्न होने से डरता है। वह तुम्हें कपड़े पहनाकर नहीं भेजता, उसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि मनुष्य नग्न होने से डरता है। अगर तुम ईश्वर के सामने भी नग्न नहीं हो सकते, तो तुम अपने भीतर किस तरह की कुरूपता ढो रहे हो।
अब ओशो कहते हैं कि अगर तुम परमात्मा के सामने भी नग्न नहीं हो सकते तो तुम सोचो कितने कुरूप हो तुमने अपने रूप को स्वीकार ही नहीं किया है। तो कितना बुरा रूप होगा तुम्हारा कि तुम प्रकृति के सामने, परमात्मा के सामने भी कपड़े नहीं उतार पा रहे हो, नग्न नहीं हो पा रहे हो। सोचना कभी इस बात पे। लेकिन कृपया मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें 24 घंटे नग्न रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह एक अति हो जाएगी। महावीर ने ऐसा ही किया था। वे 40 साल तक 24 घंटे नग्न रहे। मैं इस तरह की अतिवादिता नहीं सिखाता, क्योंकि जब ठंड हो तो नग्न मत रहिए, और जब तुम ऐसे समाज में काम कर रहे हो जहाँ कपड़ों का सम्मान किया जाता है तो वहाँ भी नग्न मत रहिए। लेकिन मैं तुम्हें कपड़े पहने हुए नहाने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता तो तुम नहाओ भी तो भी तुम कपड़े पहनो, ये भी एक तरह की अति हो जाएगी। तुम अपने कपड़े उतारने से इतना क्यों घबराते हो, इतना क्यों डरते हो तुम कपड़े उतारने से? बहुत से लोगों के शरीर बदसूरत होते हैं। जो लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते ना, उनके शरीर तो बदबूदार ही होंगे, बदसूरत ही होंगे। ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना उनको खाने का कोई अवेयरनेस है, ना योगा करते, ना स्ट्रेचिंग करते हैं, ना अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं, तो उनके शरीर कैसे होंगे? बदसूरत ही तो होंगे। और उनके शरीर बदसूरत होने का कारण यह है कि उन्होंने अपने शरीर को कभी प्राकृतिक विकास नहीं करने दिया। ये भी है, देखो प्रकृति का विकास तो नग्नता में ही होता है। अब आप हमेशा टाइट ज़बरदस्ती भींच के कपड़े पहने रहो, अपने पूरे शरीर को ज़बरदस्ती आप कभी सिंथेटिक कपड़े पहनते हो, प्लास्टिक के, चिकने, कैसे भी, जो हमारी बॉडी को नेचुरल नहीं रहने देते, जो हवा को आर पार नहीं होने देते, हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती, हम ढंग से हम खुद सांस नहीं ले पाते। अब तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो फिर शरीर तो बेडोल और बदसूरत हो ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ओशो कि उन्होंने अपने शरीर को कभी प्राकृतिक विकास होने ही नहीं दिया, और कपड़े तुम्हारे बदसूरत शरीर को छिपाने की एक अच्छी रणनीति है। अगर तुम्हें नग्न होने में शर्म आ रही है तो तुम भैया रणनीति अपना रहे हो। लोग नग्न होने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका शरीर अच्छा नहीं लगता। वे अपने शरीर को स्वीकार नहीं करते। तो ये था ओशो का एक छोटा सा प्रवचन। अब इसी में मैं दूसरा सुनाती हूँ, छोटा सा। पूरब खुद को बहुत सुसंस्कृत समझता है। हम लोग, हकीकत यह है कि आप नग्न शरीर नहीं देख पाते, इसलिए नहीं कि नग्न शरीर में कोई अश्लीलता है। आप नग्न शरीर इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आप दमन से भरे हैं। आपने बहुत सारी इच्छाओं का दमन कर रखा है अपने भीतर। अपने सपनों में आपने नग्न शरीर देखे हैं। सपनों में ही देखते हो आप लोग नग्न शरीर। अपनी इच्छाओं में आपने नग्न शरीरों की लालसा की है। हमारी इच्छा होती है ना, जैसे कि सवाल था एक मित्र का कि मुझे नग्न शरीर देखने हैं, मन इच्छा बहुत होती है। और मैं आपके सपनों और आपकी लालसाओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दमन की निंदा कर रहा हूँ। अब देखो, सपने देखना, इच्छा होना, आकर्षण होना नग्न शरीर के प्रति गलत नहीं है, उसकी निंदा नहीं कर रहे ओशो। ओशो कह रहे हैं कि जो आपने दमन किया ना, उस दमन के विरोध में है, उस दमन की निंदा हो रही है यहाँ पे कि दमन नहीं करना चाहिए। दमित व्यक्ति आसानी से खुद को यह धोखा दे सकता है कि वह सुसंस्कृत और अधिक सभ्य है। जो लोग बहुत ज़्यादा दावा करते हैं ना सुसभ्य होने का, संस्कारी होने का, वो अक्सर दमनकारी होते हैं। अगर इंसान फिर से अधिक सभ्य हो जाए, एक बार जो था पहले, लेकिन यह एक प्राकृतिक उपहार था। हर बच्चा बिना किसी शर्म के नग्न पैदा होता है। मानवता के बचपन में हर कोई नग्न था। तो नग्न होना बिल्कुल प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। जब भी आप लोगों को मौका मिलता है ना, कपड़े उतार के फेंक दीजिएगा।
और मुक्त होने का एहसास कीजिए। क्या पता यार कब मौत आ जाए, कब हमें बीमारियां घेर लें, कब हमारी इच्छाएं जो हैं वो बूढ़ी हो जाएं। तो जैसे भी हो ना, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो, खुद को एंजॉय करो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगता है नग्न होके नाचना। कमरा बंद कर लो और 1 घंटा खूब कूदा करो डेली। 15 मिनट तो कूद ही सकते हो। तो ये था नग्नता के प्रति हमारा आकर्षण। ठीक है, अब जैसे सवाल था कि नग्न स्त्री, अब स्त्रियों के बारे में बात करते हैं। स्त्री कहाँ गई स्त्री? हाँ, महिलाओं को मूलतः अश्लील साहित्य में कोई रुचि नहीं होती। दरअसल वे कभी समझ ही नहीं पाते कि पुरुषों को नग्न महिलाओं की तस्वीरें देखना इतना पसंद क्यों है। उन्हें इस तथ्य को समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। ये एक स्त्री का दृष्टिकोण है कि उसे समझ नहीं आता कि पुरुष क्यों नग्न स्त्री को देखना चाहते हैं, क्यों इतने उत्सुक होते हैं। स्त्रियों का मन तो नहीं होता नग्नता को देखने का। ओके, तो यहाँ पर ओशो कहते हैं पुरुष सूर्य उन्मुख, प्रकाश उन्मुख होता है। पुरुष का जो पुरुषत्व है वो सूर्य उन्मुख होता है और प्रकाश उन्मुख होता है। आँखें सूर्य का ही हिस्सा है। हमारी जो आँखें हैं वो सूर्य का ही हिस्सा है, इसलिए आँखें देख पाती हैं। वे सूर्य की ऊर्जा से मेल खाती हैं, इसलिए पुरुष ज़्यादा आँखों उन्मुख होता है। इसलिए पुरुष एक दर्शक होता है। समझ आई कि पुरुष एक दर्शक होता है और महिला एक प्रदर्शनकारी। महिला का काम है अपने आप को प्रदर्शित करना और पुरुष का काम है दर्शक बन के उसको निहारना, उसको देखना। पुरुष समझ नहीं पाते कि महिलाएं खुद को इतना क्यों सजाती रहती हैं। मैंने सुना है एक जोड़ा अपना हनीमून मनाने पहाड़ों पर गया था। युवक बिस्तर पर लेटा अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था। वह अपने शरीर पर पाउडर लगा रही थी, बाल बना रही थी, नाखून चमका रही थी और फिर उसने इत्र की कुछ बूंदें अपने कानों के पीछे लगाई। तभी युवक बिस्तर से कूद पड़ा। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? वह अपने सूटकेस की ओर दौड़ा और बोला, अगर यह औपचारिक समारोह है तो कम से कम मुझे अपने कपड़े तो पहनने चाहिए। तो ये एक तरह का मजाक था। वो स्त्री इतना श्रृंगार कर रही थी और वो बैठे बैठे उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर एकदम से उसके मजाक सूझा और बोला कि क्योंकि समारोह में ही हम लोग तैयार होते हैं और वो आए थे हनीमून मनाने, तो एकदम से बेड से कूदा और उस सूटकेस के पास गया और बोला कि अगर ये एक समारोह है तो कम से कम मुझे कपड़े तो पहन ही लेने चाहिए। तो कहने का भाव ये कि पुरुष ने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और एक तरफ औरत थी जो कपड़े पहनने के बावजूद इतना सारा श्रृंगार कर रही थी। औरतें प्रदर्शनकारी होती हैं, उन्हें दिखना पसंद होता है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि पुरुष और औरतें इसी तरह एक दूसरे से मेल खाते हैं। पुरुष देखना चाहता है, औरत दिखाना चाहती है, वे बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो जो लोग पूरा दिन मीडिया भर में बकवास करते रहते हैं ना कि औरतें इतना क्यों सजती है, इतना मेकअप क्यों करती है, इतना श्रृंगार क्यों करती है, गालियाँ देते रहते, भद्दे कमेंट करते रहते हैं, और शॉकिंग बात ये है कि सबसे ज़्यादा देखते भी वही हैं। तो ना तो इसमें पुरुष को गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत है कि वो क्यों औरतों को देखना चाहता है, और ना ही स्त्रियों को गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत है कि क्यों इतना वो श्रृंगार करते हैं, क्यों वो खुद को इतना दिखाती हैं। देखो, प्रकृति तो यही है कि पुरुष को देखना पसंद होता है, वो एक दर्शक है, और स्त्री को दिखाना पसंद होता है, वो एक प्रदर्शनकारी है। इसी तरह से पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचर चलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो जो सवाल था कि मुझे स्त्रियों को नग्न देखना क्यों अच्छा लगता है,
अक्सर हम दमनकारी होते हैं, हम सारी अपनी नॉर्मल जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं ना उनको भी दबा के रखते हैं। फिर हम सपनों में, कल्पनाओं में ये चीज़ें बना बना के देखते रहते हैं कि कोई नग्न स्त्री है, या स्त्रियों की भी जो इच्छाएं होती है वो भी बेचारी खुद को दमित करती रहती हैं। फिर कल्पनाओं में खोई रहेंगी, सपनों में देखती रहेंगी, अपने सपने पूरे करती रहती। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात स्वीकार करने वाली है वो ये है कि कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक है ना, जो नेचुरल है, उसको अगर आप ज़बरदस्ती ढकोगे, छिपाओगे, तो फिर उससे एक मानसिक बीमारी पैदा हो जाती है। अब सोचो, जिन देशों में फ्रीडम है, आज़ादी है कि आप न्यूड होके थोड़ा खुद को एंजॉय कर सकते हो, सन बाथ ले सकते हो, बीच पे नहा सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुष देखते नहीं है इतना ज़्यादा स्त्रियों को, क्योंकि देख देख के वो थक गए हैं, है ना। स्तन देख लो, उनकी योनि, अब उनको उनमें कोई रस ही नहीं है। लेकिन यहीं दूसरी ओर जहाँ पर बुर्के में, घूंघट में या बहुत ज़्यादा कपड़ों में औरतें रहती है, वहाँ पर पुरुषों की नज़र औरतों पर रहती है कि कहीं गलती से कुछ दिख जाए। वहाँ पर अगर औरतों के अंदरूनी कपड़े भी दिख जाए ना, जैसे ब्रा की स्ट्रिप दिख गई या कुछ भी, कमर थोड़ी बहुत दिख गई, तो उसी में बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर लेते हैं पुरुष और घबरा जाते हैं। वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि बेचारों को देखने को कुछ मिलता ही नहीं है। हालांकि आदत ख़राब है पुरुषों की भी। मान लो वो हर स्त्री को नग्न नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में जो उनकी स्त्री है, उनकी जो पत्नी है या फिर उनकी जो प्रेमिका है, उससे भी लाइट बंद करके, कमरा बंद करके, आंखें बंद करके संभोग करते हैं, इंटीमेसी बनाते हैं अपनी। तो कम से कम दूसरों की ना सही, अपनी स्त्री को तो प्रेम से निहार सकते हैं ना। उसको तो घड़ी दो घड़ी बिठा के सामने उसके शरीर को तो देख सकते हैं ना, छू के भी, आँखों से भी, खुशबू भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप उसको जीना चाहो, उसको स्पर्श करना चाहो, उसको देखना चाहो, उसे वैसे देख सकते हो आप इसको। और अपनी स्त्री को ये गारंटी है कि आप अगर ढंग से देख लेते हो तो आपके भीतर से जो दूसरी स्त्रियों को नग्न करने की एक इच्छा रहती है ना, भद्दी सी, वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी तो आप लोगों से यही विनती है, यही मेरा जवाब है, यही मेरा आंसर है कि अगर आपके पास अपनी स्त्री है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था वो विवाहित ही है, तो आप अपनी स्त्री को बिठाइए, सुंदरता से सजाइए कपड़ों में, या फिर कपड़े उतार कर, जैसे आपका मन है। आपकी स्त्री कोई किराए की तो है नहीं, तो उसको आराम से बैठ के देखिए। इसी को मेडिटेशन बना लीजिएगा। आधा घंटा, 15 मिनट डेली आप उसको, बस कुछ मत करो उसके साथ, सिर्फ उसको, जैसे देवी होती है ना, देवी के सामने हम बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ के उसको देखो, तो सारी वासना आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी स्त्रियों को जो ज़बरदस्ती आप अपनी कल्पनाओं में नग्न करते रहते हो, उनके बलात्कार करते रहते हो, चीरहरण करते रहते हो, वो ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का। और ये बात समझने जैसी है, स्वीकार करने जैसी है, स्त्री को भी पुरुषों को भी, कि हमारा जो स्वभाव है, स्वाभाविक जो हमारा रूप है, वो नग्न ही है। तो नग्न बार बार हमारा भाव होता ही है, इसलिए तो हमें मुक्ति महसूस होती है ना जब हम कपड़े उतार देते हैं। तो जब भी आप लोगों को मौका मिलता है, आप थोड़ी देर अपने वस्त्र उतार दीजिएगा। शुरू में असहज होगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट हो जाएगी और आप प्रकृति के साथ एक होना सीख जाओगे, आप सहज होना सीख जाओगे। आप लोगों के भीतर जितना दमन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, मानसिक बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी आप लोगों की। इसलिए प्रकृति से हटके ज़्यादा मत रहिएगा, क्योंकि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरह से आप कमज़ोर हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, आप अपना बाज़ार में जा रहे हो, आप लोगों के साथ हो, कपड़े पहन के रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत समय खुद को भी दीजिए, सेल्फ को भी दीजिए, जब आप सारे कपड़े, अपनी झूठी जितनी आइडेंटिटी है वो उतार के रख सको। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। तो आई होप आज के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, और पिछली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारी बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को देखनी। अगर आप लोगों को भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, कॉल मत करिएगा, मैसेज कीजिए जो भी आप लोगों का सवाल है। मुझे ठीक लगेगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।